क्या आपको लगता है कि पायरेसी के बारे में बॉलीवुड से रिलेटेड और चर्चा होनी चाहिए? कितनी भी चर्चा कर लो, जब तक गवर्नमेंट का सहयोग नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें हेल्प करने के लिए तैयार हुए हैं। चाहे वो फ्लड रिलीफ के लिए डोनेशंस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेशन हो, बड़ी बड़ी रकमें फिल्म इंडस्ट्री से जाती है। लेकिन गवर्नमेंट इन रिटर्न फिल्म इंडस्ट्री को उनका हक भी नहीं देती है। जैसे ये बॉयकॉट बॉयकॉट कल्चर जो चला है, या बैन करो, इसको करो, आई थिंक द गवर्नमेंट ऑट टू टेक एक्शन। लोगों को ये गलत फहमी है कि ये शाहरुख की फिल्म है, दीपिका की फिल्म है, इन्हें सबक सिखाएंगे। अरे शाहरुख और दीपिका के पीछे हजारों लोगों की मेहनत, उनकी रोजी रोटी इस फिल्म के चलने पर डिपेंड करती है। सुनील शेट्टी ने अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया है बॉयकॉट बॉलीवुड से रिलेटेड कि ये ट्रेंड जो है इसके बारे में कुछ करना चाहिए। हैट्स ऑफ टू सुनील शेट्टी, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, ये पॉइंट रेज किया। बिकॉज बाकी लोग बातें करके निकल जाते हैं। नोबडी इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट। ये आजकल बहुत सारी चीजें सामने आती हैं, साउथ बॉलीवुड और ऑल दोस। क्या आप ये आपको लगता है कि दैट कुछ चर्चा इसके बारे में भी होना चाहिए कि जैसे साउथ में बहुत हद तक पायरेसी जो है बहुत हद तक कंट्रोल में है। मे बी शायद बॉलीवुड में पायरेसी उस हद तक कंट्रोल में शायद नहीं है, मे बी, और मे बी वन ऑफ द फैक्टर्स कि बॉलीवुड का बिजनेस शायद उतना नहीं हो पाता है। क्या आपको लगता है कि पायरेसी के बारे में बॉलीवुड से रिलेटेड और चर्चा होनी चाहिए? कितनी भी चर्चा कर लो, जब तक गवर्नमेंट का सहयोग नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। एंड समहाउ मुझे कई सालों से ये फीलिंग आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री को जितना इम्पोर्टेंस, मैं नहीं बोलता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ द नेशन, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो लोगों का मनोरंजन करती है, जो लोगों को अपने टेंशन से या टेंशन को भुला देने की कोशिश करती है, वो 3 घंटे 2.5 घंटे जब आप फिल्म सिनेमा घर में बैठते हैं, इन द डार्क ऑफ द सिनेमा हॉल, यू टेंड टू फॉरगेट ऑल योर टेंशंस। तो फिल्म इंडस्ट्री का योगदान कोई कम नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। वी पे टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी एटसेट्रा। एंड जब भी किसी भी गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें हेल्प करने के लिए तैयार हुए हैं। इन द पास्ट ऑल्सो, सिंस इयर्स टुगेदर, चाहे वो फ्लड रिलीफ के लिए डोनेशंस हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में डोनेशन हो, बड़ी बड़ी रकमें फिल्म इंडस्ट्री से जाती है। लेकिन गवर्नमेंट इन रिटर्न फिल्म इंडस्ट्री को उनका हक भी नहीं देती है। जैसे ये बॉयकॉट कल्चर जो चला है, या बैन करो, इसको करो, आई थिंक द गवर्नमेंट ऑट टू टेक एक्शन। आई मीन, आप कहीं भी जाके तोड़ फोड़ कर दो, क्या आप सेफ हो सकते हो? आप बच सकते हो कानून के पंजे में आने से? नहीं बच सकते। लेकिन यहाँ पर एक आउटफिट या दो आउटफिट के लोग जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, पोस्टर को कुचल देते हैं, फाड़ देते हैं, एंड दे गो स्कॉट फ्री। मतलब इट इज कॉम्प्लिसिटी ना। तो मुझे लगता है कि जब तक गवर्नमेंट ऐसी चीजों में फिल्म इंडस्ट्री के हेल्प के लिए खड़ी ना हो, तो फिर पायरेसी तो बहुत दूर की बात है। वो तो एक परमानेंट प्रॉब्लम है। लेकिन ये टेम्पररी प्रॉब्लम, टेम्पररी इरिटेंट्स जो फिल्म के बिजनेस में हानिकारक प्रूव हो सकते हैं, उसे अगर नहीं रोक सकती है तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक द गवर्नमेंट ऑट टू रियली रियली। इसलिए जब वो न्यूज आई कि गुजरात में, अहमदाबाद में 16 लोगों को, पहले 3 लोगों को अरेस्ट किया था और उसके बाद 16 लोगों को अरेस्ट किया था, मेरे ख्याल से एक खुशी की लहर दौड़ दौड़ रही थी इंडस्ट्री में कि चलो कोई तो है जो हमारी इंडस्ट्री का व्यू पॉइंट भी देखते हैं। क्योंकि आपने फिल्म देखी नहीं है, एंड सेंसर, सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, अगर वो पास करती है तो मैं और आप कौन होते हैं बोलने वाले? एंड बोल बोल के भी आप अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। आप तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? आप एक सिनेमा वाले को थ्रेटन कैसे कर सकते हैं कि अगर ये पिक्चर लगाई तो आग लगा देंगे? इज देयर नो लॉ एंड ऑर्डर इन दिस कंट्री? तो इसलिए मेरा ये सोचना है कि पायरेसी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। इन छोटे मुद्दों पर तो आप एक्शन लेके ये बताओ कि हम भी, फिल्म इंडस्ट्री वाले भी इक्वल सिटीजन्स हैं, उन्हें भी वही राइट्स है। एंड लोगों को ये गलत फहमी है कि ये शाहरुख की फिल्म है, दीपिका की फिल्म है, इन्हें सबक सिखाएंगे। अरे शाहरुख और दीपिका के पीछे हजारों लोगों की मेहनत,
उनकी रोजी रोटी इस फिल्म के चलने पर डिपेंड करती है। तो आप शाहरुख और दीपिका को नहीं डिप्राइव कर रहे हैं, आप उन तमाम हजारों लोगों को डिप्राइव कर रहे हैं इस फिल्म के खिलाफ आवाज उठाकर, एंड फॉर नो रीजन एट ऑल। सुनील शेट्टी ने अभी रिसेंटली जो स्टेटमेंट दिया है बॉयकॉट बॉलीवुड से रिलेटेड कि ये ट्रेंड जो है इसके बारे में कुछ करना चाहिए, और फिर उन्होंने बाहर इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि दैट ये बॉट्स हैं। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छी पहल है? बहुत अच्छी। मैं ये कहता हूं कि हैट्स ऑफ टू सुनील शेट्टी, जिन्होंने ये प्रस्ताव रखा, ये पॉइंट रेज किया, बिकॉज बाकी लोग बातें करके निकल जाते हैं। नोबडी इज एक्चुअली रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट। फ्रैंकली तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने की बात नहीं है, जैसे हम देख सकते हैं तो गवर्नमेंट भी देख सकती है। बट अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही है, एटलीस्ट उनके अटेंशन में ये लेकर आओ। एंड हैट्स ऑफ टू सुनील शेट्टी, मुझे आपके प्लेटफॉर्म द्वारा उन्हें मुबारकबाद देनी है। एंड आई एक्चुअली वांट टू सल्यूट हिम कि आपने इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा जिस इंडस्ट्री ने आपको बनाया। नहीं तो सब लोग अपनी ही फिल्म के लिए लड़ रहे हैं, कोई इंडस्ट्री के लिए नहीं लड़ रहा है। एंड इंडस्ट्री के लिए लड़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज हर इंडस्ट्री की एक लॉबी होती है, हर इंडस्ट्री का एक एसोसिएशन होता है। यहां पर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, बट नोबडी वांट्स टू बेल द कैट, नोबडी वांट्स टू टेक अ स्टैंड। सुनील शेट्टी ने ये जो मुद्दा रेज किया है, ब्रिलियंट, हैट्स ऑफ।